ओम श्री परमात्मने नमः। परम पवित्र सावन की पंचमी तिथि नागों को क्यों अति प्रिय है? सावन का महीना जहां पूरे एक मास शिव भगवान का निवास पृथ्वी पर ही रहता है। प्रभु कितने दयालु हैं। पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, चाहे वो सकाम हो चाहे निष्काम, किसी भी प्रकार की कामना हो सबकी पूर्ति करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिव भगवान अभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में शिव जी का अभिषेक किया जाता है उनको प्रसन्न करने के लिए। उसी सावन के महीने में पंचमी तिथि आती है। आखिर पंचमी तिथि नागों को क्यों प्रिय है? जैसे प्रभु के सानिध्य में टेढ़ा चंद्रमा जाता है, वो भी पूजित हो जाते हैं। 3 भाव लेकर के जब जाते हैं तो शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर बिठा लिया। अब आज चंद्रमा की भी पूजा होती है। इसी तरह से सर्व के ऊपर दया करके उन्होंने गले में हार बना लिया। गले का हार बन करके वासुकी जो नागों के राजा हैं शोभायमान हो रहे हैं। उनके लिए भी एक तिथि प्रभु ने निर्धारित कर दिया। पंचमी तिथि में मानव नागराज की पूजा करते हैं। यह नाग की नहीं बल्कि शिव जी के महिमा का असर है, जिनका सानिध्य पा करके चंद्रमा एवं नाग की भी पूजा होने लगी। अब यह पंचमी तिथि इनको प्रिय क्यों हुई, इसके लिए एक पौराणिक कथानक है, उसका जिक्र मैं कर रहा हूं। बड़ी रोचक कहानी है। प्रतिस्पर्धा खाली जमीन पर ही नहीं होती है। जमीन से मतलब सिर्फ मानव में ही नहीं होती है। दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, नाग हो, हर जगह है। जिस समय समुद्र मंथन संपन्न हुआ, उसमें से उच्चश्रवा घोड़ा निकलता है। तो नागों की माता कद्रू, उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी सौत जो वरुण जी की माता हैं विनिता, ये दासी हो जाए। उन्होंने विनिता से कहा कि सुनो, ये जो उच्चश्रवा घोड़ा निकला है जिसे राजा बलि को दिया गया है तो श्वेत रंग का, लेकिन इसके जो बाल हैं ये काले दिखते हैं। विनिता ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आंसू तो श्वेत ही हैं। कहा शर्त लगा लो। क्योंकि कद्रू को छल करना था, उनके अंदर छल था। शर्त लग गई। कद्रू ने कहा कि देखो, जो भी हारेगा उसे दासी का काम करना पड़ेगा। विनिता सीधी सादी थी, तैयार हो जाती है, क्योंकि वो तो देख रही है कि सत्य क्या है। नागों की माता कद्रू अपने नाग बेटों से कहती है कि देखो, मैंने शर्त लगाया है, तुम लोग बाल के बराबर छोटे छोटे होकर के उस घोड़े से जाके चिपक जाओ, जिससे कि जब विनिता देखें तो ऐसा लगे कि उनके बाल काले काले हैं। नागों ने कहा कि नहीं माता, हम अधर्म का सहारा नहीं ले सकते, ये अधर्म का कार्य है। लेकिन माता जिद करने लगी, लेकिन बच्चे नहीं माने। अंततोगत्वा माता क्रोधित हो जाती है और ये श्राप दे देती है कि तुम लोगों के शरीर में जलन होगा और पांडवों के ही वंशज में कोई ऐसा राजा होगा जो सर्प यज्ञ करके तुम लोगों को भस्म कर देगा।
इसीलिए सर्पों को दूध से स्नान कराया जाता है, जिससे यहाँ के लोगों की मान्यता है कि उनकी जलन कम होती है और सर्प भय दूर होता है। माता का श्राप सुन करके नाग बहुत घबरा जाते हैं। बहुत ही सोच विचार करके नागों के राजा बासुकी को आगे करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से पूरी कहानी बताते हैं और माता के श्राप को बताते हैं और पूछते हैं माता के श्राप का निवारण कैसे होगा ब्रह्मा जी, हम लोग बहुत दुखी हैं। ब्रह्मा जी जो जगत पिता हैं, उन्हें जैसे देवों की चिंता है, मानवों की चिंता है, उसी तरह से सृष्टि में छोटे से बड़े जितने भी जीव हैं सब ब्रह्मा के संतान हैं। सबके लिए ब्रह्मा के मन में प्रेम है, करुणा है। ब्रह्मा ने कहा कि देखो एक उपाय बताता हूं, यही एक उपाय है जिससे तुम लोगों के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा तुम्हारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा यायावर वंश में एक बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण उत्पन्न होगा। तुम उसके साथ अपनी बहन जरत्कारु की शादी कर दो। इन दोनों से जो पुत्र होगा उसका नाम होगा आस्तिक। वही तुम लोगों के प्राणों की रक्षा करेगा। ठीक यही बात श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर से बताया था कि हे राजन, आज के 100 साल उपरांत तुम्हारे ही वंश में एक राजा जन्मेजय नाम का राजा होगा जो सर्प यज्ञ कराएगा। कारण जब राजा परीक्षित जो कि जन्मेजय जी के पिता थे, सर्प ने डस लिया था, उस समय जब परीक्षित जी की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र राजगद्दी पर बैठता है जिसका नाम जन्मेजय है। वही राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ कराया था जिसमें करोड़ों नागों की प्राणों की आहुति हो गई थी। बड़े से बड़े भयानक से भयानक दुष्ट सर्पों का सफाया हो गया था। कृष्ण भगवान बताते हैं कि तुम्हारा वंशज सर्प यज्ञ कराएगा जिससे सर्पों का विनाश होगा, परंतु एक आस्तिक नाम का मुनि पैदा होगा जो सर्पों की रक्षा करेगा। राजा जन्मेजय को समझाएगा, एक जीव के बदले आप कितना जीव लोगे, और मृत्यु तो किसी के अधीन है नहीं। जिसकी जिस तरह से मृत्यु लिखी होती है उस तरह से उसकी मृत्यु होती है। अगर इस पृथ्वी पर सृष्टि में कुछ सत्य है, जिसके भी पास नाम और रूप है, ब्रह्मा की बनाई हुई जितनी सृष्टि है सब मरण धर्मा है। आप इसके लिए इतने जीवों का बलिदान क्यों कर रहे हैं? खैर, राजा जन्मेजय के समझ में आ जाएगा और वो बंद करेंगे। इस तरह से भगवान ने समझाया। तो ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था नागों को, उस दिन पंचमी तिथि थी, और आस्तिक मुनि ने जिस दिन सर्प यज्ञ को रोका था उस दिन भी पंचमी तिथि थी। इसलिए यह पंचमी तिथि नागों को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इसी पंचमी तिथि को उनको वरदान मिला ब्रह्मा जी से। इसी पंचमी तिथि को आस्तिक नामक जो महामुनि था वो आकर के नागों की रक्षा किया, सर्प यज्ञ को रुकवाया। इसलिए नाग पंचमी तिथि को बहुत ही मानते हैं। इस दिन नागों की जो पूजा करता है, अर्चना करता है, तो 7 कुलों में सर्प भय नहीं रहता है। अब हम संक्षेप में थोड़ी सी विधि बता देते हैं कि सावन के पंचमी तिथि में क्या करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दरवाजे के दोनों तरफ गोमय से, यानी गाय के गोबर से
सर्प की आकृति बनाई जाती है एवं आह्वान करके ओम नागभ्यो नमः कहिए। उसके बाद पहले तर्पण किया जाता है। जल, घी एवं दूध से तर्पण करिए। फिर दधि, दुर्वांकुर, धूप, दीप एवं दूध से स्नान कराइए। उनको जो है सुगंधित द्रव्य दीजिए। इस तरह से उनकी पूजा करिए। पुष्प चढ़ाइए, पुष्प माला चढ़ाइए, उनकी पूजा करिए। उसके बाद दूध एवं लावा का भोग लगाइए। इस तरह से नागों की जो पूजा करता है तो नाग संतुष्ट हो जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े नाग हैं, नागों के शिरोमणि हैं, राजा हैं, ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे 7 कुलों में सर्प भय नहीं रहेगा। सर्प को दूध से जो नहवाता है उसको भी सर्प भय नहीं रहता है। ब्रह्म पर्व में एक प्रार्थना है कि पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सरोवर में, वापी में, कूप में, तालाब में, जहां कहीं भी सर्प हों, हम सबको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये समस्त सर्प, समस्त नाग हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें, हमारी रक्षा करें। तो इस तरह से करने पर ये बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो इनके बड़े ही नागों के जो शिरोमणि हैं, जैसे पूजा करने के बाद अंत में उनका नाम स्मरण करिए, जैसे अनंत हैं, बासुकी हैं, शेष नाग जी हैं, तक्षक हैं, कालिया नाग हैं, मणिभद्र हैं, ऐरावत हैं, धृतराष्ट्र हैं तथा धनंजय हैं आदि। ये बड़े बड़े सर्पों के, नागों के जो राजा हैं, इनका नाम लेकर के प्रार्थना करिए। ये अभय दान देते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे 7 कुलों में सर्प भय नहीं रहेगा। इस तरह से आप नागों की पूजा करिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि जहां भी कोई किसी की भी पूजा करता है, जहां जिसकी भक्ति जो है पूजा में होती है, जिस रूप में पूजा करता है उस रूप में मैं ही जाकर के उस पूजा का फल देता हूं। चाहे किसी की भी पूजा आप करिए, पूजा का फल देने वाले तो परमपिता परमेश्वर ही हैं, क्योंकि वही ईश्वर जीव के रूप में सबके अंदर प्रकाशित हो रही है। देखिए हमारे यहाँ कभी खंभा पाड़ करके नरसिंह भगवान निकल जाते हैं, कभी किसी पत्थर से प्रकट होते हैं मूर्ति से। तो ये क्या है, हमारी भावना इतनी सजीव हो जाती है कि वह पत्थर की मूर्ति सजीव हो जाती है। जैसे भरत जी जड़ में भी चैतन्यता देखते थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के खड़ाओं को अपने मस्तक पर रख करके इस तरह से ला रहे हैं जैसे कि प्रभु स्वयं बैठे हों। तो जड़ में चैतन्यता देखते थे। जिस दिन आपके अंदर भी जड़ में चैतन्यता देखने की शक्ति आ गई तो आप प्रभु को कण कण में देखेंगे, हर चीज में देखेंगे। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां प्रभु का वास न हो। इसलिए हर जगह प्रभु का निवास है, प्रभु रहते हैं। उनकी आराधना करिए, पूजा करिए। किसी न किसी रूप में प्रभु की पूजा होनी चाहिए। नागों की पूजा होने से आपका कुल सुरक्षित रहता है, ये आशीर्वाद देते हैं। बाद में इनको विसर्जित कर दिया जाता है और प्रभु की आराधना करते हुए प्रसन्नचित्त से आप आनंद लीजिए। कारण जीव तभी सुखी रहेगा जब प्रभु को सुमिरता रहेगा, याद करता रहेगा, पूजा करता रहेगा, उनकी याद बनी रहेगी। जब यह जीव प्रभु को भुला देता है उसी समय उसका दुख शुरू हो जाता है। इसलिए वही कुल धन्य है, वही माता धन्य है जिसका पुत्र
प्रभु के चरणों का अनुरागी निकल गया। इसलिए एन केन प्रकारेण प्रभु के सेवा में लगे रहिए। इसी से आपका उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा। हरि ओम, हरि ओम।